की जमीन हर रोज राज उगल रही है। रोजाना रहस्यों का उद्घाटन हो रहा है। रोजाना विवादों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। संभल की शाही जामा मस्जिद की जगह क्या कभी मंदिर था? क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? अब इस सवाल को लेकर कुछ राज फूटे हैं। सानिया कोर्ट के आदेश से शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किए गए, लेकिन इससे कुछ अंश लीक हो गए, जिसमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इस मामले में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में जो भी दावे किए गए हैं, अगर वो सच हैं तो हिंदू पक्ष के लिए बड़ी खुशखबरी है। फिलहाल ये रिपोर्ट सील बंद है, लेकिन ये तय नहीं है कि इस खुलासे के बाद ये लड़ाई और तगड़ी हो जाएगी। संभल के शाही जामा मस्जिद का सर्वे पूरा कर लिया गया और आखिरकार उसकी रिपोर्ट आ गई। सूत्रों के हवाले से कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने लगभग 45 पन्नों की इस रिपोर्ट को बंद लिफाफे में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में गुरुवार देर शाम को पेश कर दिया है। अब इस रिपोर्ट में निहित सच्चाई और सर्वे का औचित्य कब तक सामने आ पाएगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि गत महीनों ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय धर्म स्थलों को लेकर ऐसे किसी भी पुराने न्यायालयधीन मामलों पर निर्णय लेने पर पूर्णतः रोक लगा चुका है। इसके अलावा किसी भी मजहबी स्थल के सर्वे के नए आदेश भी नहीं दिए जा सकेंगे। हालांकि कोर्ट ने यह फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून पर चल रही सुनवाई के दौरान दिया था, मगर इसका पूरा प्रभाव संभल मामले में प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। रिपोर्ट में जब सुनवाई होगी तब होगी, मगर सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे हिंदू पक्ष खुश तो वहीं मुस्लिम पक्ष दुखी हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद के अंदर मंदिर होने के काफी सबूत मिले हैं। मस्जिद के अंदर ऐसे प्रतीक मिले हैं जो उस दौर के मंदिरों और देवालयों में बने होते थे। ऐसा दावा है कि मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष भी मौजूद है। मस्जिद के अंदर कुआं है, जिसका आधा हिस्सा अंदर और आधा हिस्सा बाहर है। कुएं के बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है। मस्जिद के अंदर कमल जैसी आकृति मिली है। मस्जिद के अंदर गुंबद के अंदरूनी हिस्से को सपाट कर दिया गया है। पुराने ढांचे को समाप्त कर दिया गया है, यानी नया निर्माण मस्जिद के अंदर किया गया है। मंदिर के दरवाजों, झरोखों और अलंकृत दीवारों पर प्लास्टर लगाकर पेंट कर दिया गया है। मस्जिद के अंदर जहां बड़ा गुंबद है, उस पर झूमर को तार से बांधकर एक जंजीर से लटकाया गया है। ऐसी जंजीर का इस्तेमाल मंदिर के घंटों को लटकाने में किया जाता है। एक तरफ सरकार नतीजों तक पहुंचने में देरी कर रही है, दूसरी ओर संभल जैसे जगहों पर सर्वे को गई टीम पर हमला, 29 पुलिस वालों का घायल होना, अमेरिका और पाकिस्तान में निर्मित कारतूसों का मिलना, ISI द्वारा फंडिंग की बातों का सामने आना किसी भी लिहाज से मस्जिद के रहनुमाओं, स्थानीय मुसलमान समाज और इनके सांसद की मानसिकता को क्लीन चिट नहीं दे रहा। कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि जिस जगह यह मस्जिद बनी है, वहां पहले हरिहर नाथ मंदिर था। 24 नवंबर को जब मस्जिद के दूसरे सर्वे के लिए टीम आई तो हिंसा भड़क उठी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। मगर इन सारी दबी चर्चाओं पर सार्थक नतीजे तब तक बेबुनियाद हैं जब तक अदालती कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती। कुएं, बरगद का पेड़, नक्काशी या जंजीर किसी भी स्थल पर हो सकते हैं, मगर पूरे रिपोर्ट के आ जाने पर सुनवाई होने तक कुछ बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। फिलहाल आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।